प्रेज द लॉर्ड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। मैं वेलकम करती हूँ माय यूट्यूब चैनल प्रियंका कुजूर सर्वेंट ऑफ गॉड में। और आज हम कुछ बातों को सीखेंगे बाइबल से। आज हम किस जक्कई के जीवन के विषय में आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। मैं स्टार्ट करने से पहले एक प्रेयर करना चाहती हूँ। आइए हम सब प्रेयर करें। धन्यवाद पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता, जो कुछ भी हम बातें करते हैं प्रभु, उस बातों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन से आप बातें कीजिएगा पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी हम सीखते हैं पिता परमेश्वर, वो हम अपने जीवन में अप्लाई करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता, सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। गाइस, आज हम लोग देखेंगे जक्कई के लाइफ के विषय में बाइबल क्या बताती है। अकॉर्डिंग टू बाइबल जक्कई का जीवन कैसा था। हिंदी बाइबल देखेंगे, इस प्रकार लिखा हुआ लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10 में। चुंगी लेने वाला जक्कई। जक्कई क्या था? एक टैक्स कलेक्टर। उसके लाइफ के विषय में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लिखा है बाइबल में, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमेन। सच में मेरे प्रियो, यहाँ जब हम लोग जक्कई के लाइफ को देखते हैं, जब जक्कई की स्टोरी को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जक्कई एक कैसा मनुष्य था। जब तक वो प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु से नहीं मिला था, तब उसकी जीवन कैसी थी, और प्रभु के मिलने के बाद की उसकी जीवन कैसी थी, और परमेश्वर से मिलने की इच्छा उसकी कैसी थी। क्योंकि उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के लिए क्रेजी था, प्रभु को पाना चाह रहा था, और इसी वजह से वह अपने आप को गुलर के पेड़ पे लेके गया, क्योंकि उसे पता था उस भीड़ के कारण वो प्रभु को नहीं देख सकता है, लेकिन वो प्रभु को देखना चाहता था, उसकी इच्छा थी। उसने उस चीज़ के लिए पूरे मन से सोचा था कि आज मुझे प्रभु को देखना है, जैसे भी हो आज मुझे प्रभु को देखना है। और इसी कारण से प्रभु उनके घर गए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के लिए क्रेजी था, प्रभु को पाना चाहता था, देखना चाहता था। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, लोगों ने 7 में लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, जक्कई एक पापी मनुष्य था। वो एक टैक्स कलेक्टर था, और वो ना जाने कितने लोगों को अपने जीवन के द्वारा दुख दिया था, कष्ट दिया था, न जाने कितने लोगों को वो अपने जीवन के द्वारा तकलीफ दिया था। लेकिन परमेश्वर एक पापी के घर में गया, खाना खाने गया। इसलिए गया क्योंकि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। जक्कई परमेश्वर को देखना चाहता था, और परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। और जब वो परमेश्वर से मिला तो उसने परमेश्वर से कहा, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले भी लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जक्कई, जो एक टैक्स कलेक्टर, जो लेने वाला, चुंगी लेने वाला, दूसरों से कलेक्ट करने वाला, दूसरों का हक खाने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला व्यक्ति, वो परमेश्वर को पाने के बाद लेने के बजाय देना सीख गया। इतना बड़ा बदलाव आया उसके जीवन में।
जब वो परमेश्वर को जाना, जब वो परमेश्वर के नज़दीक गया, उसके जीवन में इतनी बड़ी बदलाव आई कि वो सीख गया कि उसे क्या करना चाहिए। सही असल जीवन क्या होता है, हमारे जीवन में भी हम बहुत बार नहीं समझ पाते हैं अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं, अपने मनों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के नज़दीक जाएंगे ना, तो प्रभु हमारे मनों को बदल देता है, हमारे कठोर मनों को आसान बना देता है, ईजी बना देता है, उसे प्रेम करना सिखा देता है, नहीं देने वाले दिलों को देना सिखा देता है। जो अपनी मुट्ठी को बंद करके रखते हैं, देने में कुड़कुड़ाते हैं, उन्हें देना सिखा देता है प्रभु। और देने से हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। हम जितना लोगों को अपने जीवन से देंगे, उतना प्रभु हमें देगा, और ये प्रभु का ब्लेसिंग है। और बहुत बार हम लोग अपनी गलतियों की वजह से, अपने कुड़कुड़ाने की वजह से, ना देने की वजह से हम अपने ब्लेसिंग के डोर को बंद करके रखते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि उस क्लोज डोर को हमें ओपन करना चाहिए, अपने हृदय को, अपने मन को साफ करना चाहिए। और जिस तरीके से वचन में लिखा है, जक्कई ने कहा उसे 4 गुना फेर देगा वो, और अपना 50% वो कंगालों में दे देगा। अपना प्रॉपर्टी का वो 50% वो गरीबों को, जो गरीब हैं, दुख में है, समस्या में, उन्हें वो दे देगा 50%। हमें तो 1% देने के लिए भी तकलीफ होती है, लेकिन वो 50% परमेश्वर को पाने के बाद उसने कहा कि मैं दे दूंगा। और जितनों के साथ अन्याय किया है, जितनों के साथ गलत किया है, उन्हें 4 टाइम्स वो रिटर्न करेगा। दैट मीन्स अगर 100 रुपीज़ है तो उन्हें वो 400 रिटर्न करेगा। हमें ज़रूरत है गाइस कि हम परमेश्वर को जानें, उनकी बातों को समझें, क्योंकि वो जीवन बदलने वाला है, वो परिस्थितियों को बदलने वाला है। और सच में परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को पूर्ण रीति से बदल देता है। और जब हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलता है तो हमें कोई नहीं रोक सकता है उस समय में। इसलिए परमेश्वर के समीप आएँ, उसकी बातों को जानें, सुनें, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहा है। अगर हम उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, अगर हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो परमेश्वर हमारे हालातों को, हमारे जीवन को नहीं बदल सकता है। परमेश्वर हमारे हालातों को बदलना चाहता है, परमेश्वर हमारे दुखों को बदलना चाहता है, परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदलना चाहता है। लेकिन क्या हम अपने जीवन को जक्कई की तरह परमेश्वर के सामने सरेंडर किए हैं? अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं करते हैं तो हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। और परमेश्वर ने कहा है वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, परमेश्वर हमें खोजने और हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, हमें ढूंढने के लिए आए हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को बदलें, और हम अपनी सोच को, विचार को बदलें। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। हमें बदलने का, रिन्यू होने का ज़रूरत है। अगर हम रिन्यू नहीं होते हैं तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। इसी तरीके से हम अपने जीवन को व्यर्थ कर देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज जो कर रहे हैं हम, वो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है, लेकिन इन बातों को भूल जाते हैं। और इन बातों को भूलने की वजह से वो बहुत पाप करते हैं अपने जीवन में। पूरी जीवन वो पाप करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं और दूसरों को रुलाते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। और वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। और बाद में जब उनके जीवन में परिस्थितियां बदल जाती हैं, तकलीफ, परेशानी, समस्या आ जाती हैं, तब वो बोलते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या, ये परेशानी क्यों आई। लेकिन इन सारी बातों को, क्योंकि हम जिस तरीके का बीज अपने जीवन में बोते हैं, वही बीज को हम काटेंगे। और हमें ज़रूरत है कि हम अपने भविष्य को एक सही बीज के साथ निर्धारित करें। अगर आज हम गलत करते हैं तो हमारा जीवन कल भी गलत होगा। सो गाइस, आई होप सो आप लोग मेरी इस बातों को समझ पा रहे होंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि इस वर्ष के द्वारा मैं आप लोगों को इस वर्ष को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार, तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हाँ, जब परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, उसी समय हमारे जीवन में उद्धार आता है। और अगर हमारे जीवन में हमें उद्धार चाहिए तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करें।
क्योंकि परमेश्वर के आने से हमारे जीवन के हालात बदलते हैं, हमारे घर की परिस्थितियाँ बदलती हैं। और ये सच है, हमारे घर की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। और आज चिंता करें कि हम कौन सा बीज बो रहे हैं अपने जीवन में। अगर आज हमारा बीज खराब है तो हमारा फ्यूचर भी खराब है। हम अपने खराब फ्यूचर को निर्धारित कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों को बढ़ावा ना दें, वरन अपनी गलतियों को प्रभु के सामने एक्सेप्ट करें और इस जक्कई के समान अपने जीवन को परिवर्तित करें। क्योंकि जक्कई परमेश्वर को पाना चाहता था, देखना चाहता था, और इसी वजह से जक्कई का जीवन बदला। लेकिन हम आज परमेश्वर से दूर भागते हैं। आज हमें प्रेयर करने का मन नहीं होता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता। नहीं, ये वचन जीवन की रोटी है। ये वचन हमारे जीवन को बदल सकती है। ये वचन हमारे जीवन को नरक में जाने से बचा सकती है। ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। अगर हम इसे नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के करीब आएं, उसके वचनों को पढ़ें और देखें कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर परिस्थिति बदलने वाले हैं, परमेश्वर घर के हालातों को बदलने वाले हैं। आपके घर में जो कुछ भी समस्या, तकलीफ, परेशानी, जो कुछ भी हो, आपके जीवन में जो कुछ भी हो, सारे हालात बदल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनके भी टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सारे हालात बदल जाए, लेकिन हम परमेश्वर के टर्म्स कंडीशन को नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम उसके बातों को नहीं फॉलो करेंगे तो वो जो देना चाहता वो देगा कैसे हमें। हम उसके कमांड को नहीं मानेंगे, हम उससे भय नहीं करेंगे, अपनी अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, तो हम उसके गिफ्ट को पा नहीं सकते हैं। उसका गिफ्ट बहुत बहुमूल्य है और उसे पाने के लिए हमें अपने आप को नम्र बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, सर्वेंट बनाना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर बैठाएंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हम अपने जीवन में कोई बदलाव ना करें, हम जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसी तरीके का जीवन हम व्यतीत करते रहें और हमारे जीवन में परिस्थितियां बदल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, अपने घर के हालातों को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार के हालातों को बदलना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आज आप अपने जीवन को बदलें। उस जगह के समान परमेश्वर की खोज करें, उस जगह के समान अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सरेंडर करें, उस जगह के समान क्रेजी बने परमेश्वर को देखने के लिए। और जो क्रेजी होते हैं परमेश्वर के लिए, वो ज़रूर परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर को पाने के बाद उनकी जीवन बदल जाती है, उनकी परिस्थिति बदल जाती है, उनके मन में शांति उत्पन्न हो जाती है। और आज मैंने पाया परमेश्वर को, इसलिए मैं ये बातें इतने गर्व के साथ कह सकती हूँ। और ये मेरे अंदर जो शांति है परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये शांति मुझे कहीं से नहीं मिला, सिर्फ मुझे परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर से मिला है। और इसी वजह से आज मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयरिंग कर रही हूँ। और हमारे जीवन का हालात परमेश्वर ने बदला है, हमारी परिस्थितियों को बदला है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के सामने एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके सामने हर एक चीज़ पॉसिबल है। लेकिन ज़रूरत है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, अगर हम उसकी बातों पे नहीं चलते हैं, अगर हम सिर्फ लेना सीखे हैं, देना नहीं सीखे हैं, तो हमारे जीवन में कभी ब्लेसिंग नहीं आएगा। अगर आप अपने जीवन में सच में ब्लेसिंग चाहते हैं तो आप देना सीखिए, अपने हाथों को खोलिए, दूसरों की मदद कीजिए, ना कि दूसरों के हक को भी आप ले लीजिए। आप जिस दिन दूसरों की मदद करना सीखेंगे, उस दिन से परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, उस दिन से परमेश्वर आपको देना शुरू कर देंगे, आपका ब्लेसिंग का डोर ओपन हो जाएगा। बट अपने डोर को खोलिए, अपने डोर को बंद मत रखिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और आइए हम सब मिलके एक बार प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो कुछ भी वचन लेके आया जक्कई के लाइफ के जैसा हमारा लाइफ भी बदले, हमारे लाइफ में भी बदलाव आए और हमारा जीवन भी बदले। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, हम YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, हम जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है, आप
कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए, और मैं अगर पॉसिबल होगा मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी आपके कमेंट का। और अगर आप लोग किसी परिस्थिति में हैं, किसी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, आप शेयरिंग कर सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मेरी वॉइस क्लियर जा रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, सो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैं प्रेयर करती हूँ, अभी हम सब प्रेयर करेंगे हमारे हालातों के लिए, हमारे जीवन के लिए, कि परमेश्वर से बदले। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, सुंदर समय में आपके चरणों के निकट आती हूँ खुदा, और फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जकई की तरह हमारा जीवन होने पाए पिता परमेश्वर, हमारी हालात बदलने पाए प्रभु जी, हमारी परिस्थिति बदलने पाए, हमारे बच्चों की हालात बदलने पाए, घर की हालात बदलने पाए, सोसाइटी की हालात बदलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक जगह पिता बदलाव होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं पिता, हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हर एक के जीवन से आप बोलिएगा और बातें कीजिएगा पिता। धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए प्रभु जो आपने मुझे दिया है। धन्यवाद देते हैं खुदा, हर एक बात आपके निमित्त रखते हुए प्रभु ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।